एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उनके धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजा किया करता था। सायंकाल में शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जला करता था। उसके इसी भक्ति भाव से देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। अंत इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज लगाता है वैसा ही काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपको ऐसा भक्त है और यदि इनको किसी प्रकार की कोई दुख है तो उसका अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव आपने भक्तों को रक्षा करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इनको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इसके से उनको न कुछ प्रसन्न हुई और न दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उनके गर्भ में अति सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। साहूकार को घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उनके केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई भी अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उनकी पिता से उनकी विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने सारे अथार्थ बालक को मामा को बुलाकर कहने बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करके दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भाजा ने सब जगह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शहर पड़ा। वह शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वो आंख का काना था। लड़के के पिता को इस बात को बड़ी चिंता था कि वह वर को देखकर कन्या का माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अर्चना न पैदा कर दे। इस कारण जब उन्हें अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजा के समय इस लड़के को वर का काम लिया जाए। ऐसे विचार कर राजा ने उस लड़के और उनके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के के स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर चले गए और बड़ी शांति से सब कार्य सब हो गया। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इस तरीके से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसे विचार कर उसने मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान करा दे तो बड़ी कृपा होगी और हम उनके बदले में बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की सुंदर चुंदरी के पल्ले में पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस लड़के के साथ तुम राजकुमार के साथ तुमको भेजे जाएंगे वह एक का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा पाया तो उसे राजकुमार के साथ जाने के इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ है, वह काशी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपने कन्या को विदाई नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ लड़का उसके मामा काशी पहुंच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यह करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गया तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उसी समय
लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जा। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उनकी प्राण निकल गई। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसका बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अपनी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत में उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मण को घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जी ने को आग्रह करके उसने पास ले गए और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगे कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपका वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके बालक को और आयु दे दो, नहीं तो उसका माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएगा। पार्वती जी की इस बार बार आग्रह करने से शिव जी उन्हें वरदान दे दिया। शिव जी के महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का और उनकी माँ इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उसे रास्ते में उन्हें उसी शहर में आए जहाँ पर उनका लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के की सब सुर ने उनको पहचान लिया और उसे महल ले जाकर उनकी बड़ी खातिर की। साथ में बहुत सारा धन दासियों सहित बड़े आदर से सत्कार कर साथ उनकी लड़की को जमाई और विदाई कर दी। जब अपने शहर को निकट गए तो उनका मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हें घर जाकर खबर दे आता हूँ। उस समय उनके माता पिता घर के छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उनके लड़के की मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया। का पुत्र आ गया, परंतु उसने विश्वास नहीं आया। तब उसने मामा से ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री का बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लोक को नाना प्रकार के सुख अंत में सदा शिव के लोक में प्राप्ति होती है। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश कार्तिकेय भगवान की जय।